बकवास नहीं करो ज़्यादा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम इन दोनों को फंसा रहे हो। नहीं तो और क्या करता है? मकान की ओरिजिनल पेपर्स निकला है मेरे पास। मेरा तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये इनको कोई काम उतारो, इनका बंद करो, इनको एफआईआर काटो। देख, मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ, इस तमाम मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप कर ही नहीं सकते। 50% के जो शराकतदार हैं। बहुत चक्करबाज आदमी है। मुझे तेरे चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे ठंडे दिमाग से सोचो इंस्पेक्टर साहब, अभी इनके आगे पीछे कोई है नहीं। ठीक है, छोटे मोटे केस में, चोरी में बंद करो इनको। इनके पीछे कोई नहीं आने वाला। फिर ये दुकान तो क्या, गुड्डे के मकान पे भी कब्जा होगा। इन दोनों को लेके आओ। बैठ। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, इल्जाम लगा है हम पे। हमने कोई चोरी नहीं की। ओ बीबी, रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम दोनों, और चोरी की रकम भी तुम्हारे पर्स से बरामद हुई है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इस घटिया इंसान की चाल है। हमने कोई चोरी नहीं की, हमें फंसा रहा है। हाँ, अच्छा है, ये मैं काम क्यों करूँगा भाई? ये धोखेबाज औरतें हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम करो इनको हवाला के अंदर फौरन। इन दोनों की पक्की एफआईआर काटो। एक धोखेबाज आदमी के कहने पर आप एफआईआर काटने को तैयार हो गए, और मेरी बच्ची जो चक्कर लगाती रही है, उस वक्त क्या आपके हाथ काम नहीं कर रहे थे एफआईआर लिखने के लिए? बीबी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें अच्छी तरह मजा चखा देता। खरक करे तुम्हें जावेद, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो हमें जलील करा रहे हो उस तरह? हाँ प्लीज हमें फोन दे दे ताकि हम किसी को इतला तो कर सकें। तुम माँ बेटी अकेली रहती हो, तुम मदद के लिए किसे बुलाओगी? क्या अपने आशिक को फोन करोगी? आप अपनी जुबान संभाल कर बात करें, वरना। जरा सोच समझ के बात करो, ये मेरा थाना है। यहाँ ऊंची आवाज में बोलने वाले को मैं हमेशा के लिए आवाज खामोश कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, ये दोनों बेकसूर हैं। इन्हें प्लीज जाने। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि रकम इनके पर्स से बरामद हुई है? यार खौफ करो यार, मतलब ये धोखेबाज औरतें ऐसा क्या पट्टी पढ़ाई है तोते की तरह, इन्हीं की बात कर रहे हो तुम? ओ बुजुर्गों, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ से कटो, वरना इन दोनों के साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। अंकल, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बेशक मुझे रख लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को दानी दीजिए। इसकी कोई उम्र नहीं है, ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है, खुदा का वास्ता। तो ये बात तुम्हें चोरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। नहीं अम्मी, मैं बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेफिक्र रहो, चोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम माँ बेटी लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे, फिर साथ रहना वहाँ। हर दफा हम लेट हो जाते हैं। सुनो, हम लोग काफी देर से आएंगे, दूर जाना है ना, तुम लोग खाना वाना खा लेना। वैसे हानी अंकल, ये आप ही हैं? अलीज़ा, मुझे चुटकी काटना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? देख रहे हो उसके ड्रामे? माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप इतना जल्दी जल्दी अपना मूड कैसे चेंज कर लेती हैं। आपकी डैड से नाराजगी खत्म हो गई? अलीज़े, ये तुम्हारे डैड का और मेरा इशू है। वैसे भी तुम हमें बताओगी कि कब किसको माफ करना है और कब किसको नहीं। बट आई एम सो हैप्पी, इतने दिनों के बाद आप दोनों को एक साथ खुश देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। देख के भांजे, हमें नजर ना लगा देना। नहीं हानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे भी आप दोनों मेरे फेवरेट कपल है। यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लेकिन एक बात तो बताएं, ये आप दोनों बिजली गिराने कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली तुम्हारी यानी ने मुझे हाईजैक कर लिया है, तो आज का दिन का हुआ और ये जहाँ चाहे मुझे ले जाए। मेरी बात सुनो, इफ दे आर गोइंग आउट, आई डोंट वांट टू हैव डिनर एट होम। हम भी कहीं बाहर चलें, कुछ खाना खाएं, इफ यू आर नॉट बिजी। पार्टी पे ये लोग जा रहे हैं, तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो?
प्लीज कभी समझ नॉट टुडे। हेलो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पुलिस स्टेशन। ठीक है, तुम परेशान हो, मैं 5 मिनट, मैंने कहा मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हुआ है तैमूर? सॉरी डार्लिंग, आज हम बाहर नहीं जा सकेंगे। आओ अंकल, क्या बात है, सब खैरियत है? मुझसे गाड़ी निकालो, हमें फौरन निकलना है अभी। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। रमशा की फैमिली को पुलिस ने उठा लिया है, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, सॉरी गाइस। कहाँ है मेरी अम्मी? बाहर निकाले उन्हें। राबिया खातून और उनकी बेटी को तुमने उठवाया? जी बिल्कुल उठाया, चोरी का पर्चा कटा उनके खिलाफ। खबरदार, खबरदार जो मेरी अम्मी को चोर कहा। मैं कह रही हूँ बुलवाए उन्हें। चोरी का केस बना है उनके खिलाफ। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे किसी को मेहमान बनाने का। FIR किसने कटवाई है? राबिया बीबी के किराएदार जावेद ने। आप बिना सबूत, बिना तहकीक के बेगुनाह और मासूम खवातीन को कैसे लॉकअप कर सकते हैं? मिस्टर, हमें कानून पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी है। सबूत भी है और गवाह भी है। एक मिनट, एक मिनट। जबरदस्ती घर से उठा के लिया है मुझे, गरीब को डरा धमका के अपनी मर्जी का बयान लेना चाह रही है। तुम जानते हो ये कौन है? ये तैमूर पाशा है, और तुमने इनकी घर की औरतों को तकलीफ दी है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ये इंस्पेक्टर साहब, ये वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका झूठा दावा ये लोग कर रहे हैं। हाँ तो होंगे तैमूर साहब, भाई गरीब हूँ तो क्या मतलब दबा लेगा मेरे को? चोर हैं इनकी औरतें, चोर हैं इनकी औरतें। मेरी दुकान से इन लोगों ने 2 लाख रुपए चुराए। उन दोनों खवातीन को अंदर लेके आओ। तुम लोग बाहर जाओ। तुम्हारा ये झूठ भी पकड़ा गया है, अब बता करते बोल। इंस्पेक्टर साहब, जावेद भाई ने झूठा इल्जाम लगाया था राबिया आपा पर। पैसे इन्होंने रखे थे उनके पर्स में। झूठ बोलते हैं धोखेबाज, कमीने। मैं सच कह रहा हूँ। और ये जो फाइल है ना, ये भी जाली कागजात हैं। दुकान पे कब्जा करने के लिए बनाई थी इन्होंने। वो जमाल साहब भी। क्या मतलब? वो जमाल साहब का एक्सीडेंट नहीं था, वो इन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी जमाल साहब को। भटिया साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी के साथ ये सब करने की? तुम्हें शर्म नहीं है? एक बुरे इंसान के साथ ये सब कुछ किया? तुम इंसान नहीं, शैतान हो। अम्मी मुझे थोड़ी सी भी अदालती को तकलीफ दी है, तुम्हें शर्म नहीं? बस बेटा, पुरसुकून हो जाओ। बेटा तो कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। ऐसा पर्चा काटूंगा ना, 7 साल तक जेल में चक्की पीसेगा। तो वो इंसान क्या किसी को सजा देगा जो खुद मुजरिम के साथ मिला हो? ये इंस्पेक्टर इसके साथ मिला हुआ है। इन्हीं की शय पे तो ये हमें घर आके ज़हनी टॉर्चर करता रहा। हर कसूरवार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।